अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। फैसल गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, इसके हवाले से हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि हम लोग जो हैं अच्छी ख़ारजा पॉलिसी कभी भी नहीं बना सके पाकिस्तान की, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि बीइंग नेशन जो है, पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है अपने आप को उस तरह नहीं उठा सके जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ हमारे हमसाये मुल्क जो हैं वो अपनी जो है आवाम की, अपनी जो नेशनल्स हैं, अपने जो मुल्क के बाशिंदे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं और एक भरपूर नेशन बन के उठते हैं। तो कुछ सूरत हाल कल ऐसी ही हमें नज़र आई कि जब वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कंफर्म किया कि ये जो एक ब्लॉक है जिसको ब्रिक्स कहते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो फास्ट डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। तो इनका जो है पिछले हफ्ते इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन एज़ नॉन मेंबर कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान की जो है पार्टिसिपेशन उसको ब्लॉक किया गया। तो अब चूँकि ये जो ब्रिक्स जो है इसको जो है चाइना ने चेयर किया, पाकिस्तान जो है उसको ब्लॉक किया गया। अब ये नाम तो नहीं लिया वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने, लेकिन उनको शक यही है कि ये इंडिया ही हो सकता है, चूँकि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और इंडिया हमेशा ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हमेशा से एक उसकी ख्वाहिश रही है और वो करता भी है। हम भी कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है उसको जो है कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है गंदा किया जाए, और अच्छी बात है, हमें गंदा करना भी चाहिए इंडिया को, क्योंकि वो है ही इस काबिल। अब बात ये है कि ये जो ब्रिक्स है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि जिसके बारे में एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ये 41% ग्लोबल पॉपुलेशन इन मुल्कों में है, 5 मुल्कों में, और 24% जो दुनिया की जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टोटल जो उसकी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका 24% जो है इन मुल्कों में है। और जो ग्लोबल ट्रेड है, पूरी दुनिया की जो तिजारत है, उसमें इन मुल्कों का 16% हिस्सा है। तो अब ये जून में इनकी मीटिंग हुई है और उस जो है उसके अंदर जो है उसका जो टाइटल था वो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट था। तो ये वर्चुअल मीटिंग थी, पाकिस्तान इसमें एब्सेंट रहा। तो डिस्कस उन्होंने यही किया कि वहाँ पे इन मुल्कों में जो है डेवलपमेंट्स कैसे हो सकती है, इन मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रेज़ हो सकता है, और ये मुल्क जो है ना पूरी दुनिया के साथ अपने जो है अपनी ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने लोगों की जो है लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब जब ये फ़ॉरेन ऑफिस से क्वेश्चन किया गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी कि हमें इसमें ब्लॉक किया गया है। अब कब तक हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को वीक ग्राउंड्स पे रख के चलेंगे, कब वो टाइम आएगा कि पाकिस्तान जो है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा इन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स और ग्रुप्स के अंदर। दो कि हम चाइना के साथ चल रहे हैं और चाइना जो है वो हमें एक बड़ा एक अहम मेंबर समझता है, और एक जो ऑलरेडी G77+ चाइना के हम पार्ट हैं, फिर हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है चाइना का, उसका भी हम पार्ट हैं। फिर हम जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का एक बहुत बड़ा जो एक प्लान है 100 मुल्कों में अपनी तिजारत को जो है ले जाने का, बाय लैंड, बाय सी, और जो है क्या कहते हैं उसको, बाय ट्रेन। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ यही होना है तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी हुकूमतें जो आती हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाती। हम लोग अपनी लॉबीज़ जो हैं वो इन मुल्कों में अच्छे तरीके से नहीं बनाते। वो यूनाइटेड नेशंस की बात हो, वो यूएसए में लॉबिंग करने की बात हो, वो यूरोपियन यूनियन में लॉबिंग करने की बात हो, वो रशिया का जो ब्लॉक है, चाइना और रशिया का जो ब्लॉक बन रहा है जिसमें ईरान भी है, उसमें अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो,
उसके बाद फिर हम ये अब जो बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रिक्स है, जिसका पाकिस्तान को किसी टाइम पे मेंबर बनना चाहिए, रेगुलर मेंबर बनना चाहिए, हम कहीं भी नहीं आते। किसको ब्लेम दें हम? पूरी दुनिया में हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी कदर गिर रही है, उसकी अहमियत गिर रही है। वीज़ाज़ हमें लगाते नहीं हैं, फिर हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बाशिंदे के तौर पे जो है हमें जो है लिया जाता है। तो ये किसका शाखसाना है? हमारे कितने सारे पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, हमारे जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसको जो है इतनी उसकी वर्थ नहीं है, और पाकिस्तानीज़ को जो है वो इतना जो है वो वेटेज नहीं दी जाती। तो ये किसका काम है? ये हुकूमतों का काम है। ये फ़ॉरेन ऑफिस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है। फ़ॉरेन ऑफिस का जो पूरा सेटअप है पूरी दुनिया में, वहाँ पे जो हमारा सफारती अमला है उसने पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करना है। हमने पूरी दुनिया में जाना है, हमने लोगों के साथ तिजारत करनी है, हमने जो है तिजारत भी करनी है, हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ले के भी आनी है, पाकिस्तानीज़ की वेलफेयर के लिए भी काम करना है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग। आई थिंक कि अगर नॉन मेंबर कंट्रीज़ के अंदर भी पाकिस्तान को रोका जाए तो ये फिर इसकी हु इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वीकनेस? अगर इंडिया पाकिस्तान को जलील करवा रहा है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और पाकिस्तान को एब्सेंट करवा देता है, तो फिर ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को हमें जो है इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ स्टैंड ले रही थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ले रहे थे, और हमने देखा भी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है सफारतकारी जो है उसमें इमरान खान का अपना भी रोल था, ख़ुद भी वो गए और उन्होंने एक्टिवली जो है परसू किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हो या डिफरेंट मुल्कों के विज़िट्स में हो। तो अब बात ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो चली गई, जैसे गई, ये एक लंबी डिबेट है जिस पे अब तक जो है वो बातें हो रही हैं। अब इस गवर्नमेंट ने क्या करना है? ये जो गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, अब इनको ये चाहिए कि ये एक इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी बना के चलें। अब मसला ये है कि हम लोग हर तरफ से तो पैसे मांग रहे हैं कि मुल्क को चलाना है, चलें, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम जो है अपने रिसोर्सेज जो है, इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं, उनको हम जो है फोकस नहीं कर पाए। हम जो है अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो पाए, खुद कफ़ील नहीं हो पा रहे ड्यू टू सर्टन रीज़न्स। तो फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें। हमारे आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। IMF के साथ हमारी डील चल रही है, फिर GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी एक टीम जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है और वो वर्किंग कर रही है कि करना क्या है पाकिस्तान के साथ। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें एक मजबूत फ़ॉरेन पॉलिसी रिक्वायर्ड है ताकि हम भी उन तेज़ी से ग्रो करती हुई इकोनॉमीज़ जिसमें ये ब्रिक्स का हमने नाम लिया है, इनमें आ सकें और हम एक अपना खोया हुआ मकाम जो किसी दौर में था पाकिस्तान का, अगर हम 50s की बात करें, 60s की बात करें, 70s की बात करें, हम उस खोए हुए मकाम ही को वापस ले आएँ थ्रू नेशनल स्पिरिट, जिसमें हर स्टेक होल्डर जो है वो हर इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करे। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान गुम होता हुआ नज़र आ रहा है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पूरी दुनिया में जो है अपना सिक्का मनाने के हवाले से। तो इसमें इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान के, वो अपना रोल प्ले करें कि हमने अपनी इज़्ज़त जो है वो कैसे बढ़ानी है, हमने कैसे पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है जैसे ये मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें ना, ये रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो हमसे तो बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अगर कोई होश के नाखून ले ये गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट्स, तो पाकिस्तान एक भरपूर फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ उठने की कैपेसिटी रखता है। उसमें यूथ को इन्वॉल्व करें, उसमें टेक्नोक्रेट्स को इन्वॉल्व करें, उसमें अच्छे सफारतकारों को इन्वॉल्व करें
इंडिपेंडेंस के साथ उनको पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने का मौका दें, तो होपफुली पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक अच्छे तासुर के साथ उभरेगा। थैंक यू जी, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होगी।